नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि सभी लोग लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा शेयर करने में लोगों को शायद दिक्कत हो रही और वो लाजमी भी है। होता क्या है कि कभी आपने गाने सुने, कोई भी आपके फेवरेट ट्रैक्स अगर कभी आते हैं, आप गाने सुन रहे हो, कार में जा रहे हो, गाना सुन रहे हो और कोई फेवरेट ट्रैक आ गया तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उसका सिंपल सा लॉजिक है, वो मेरा फेवरेट है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। और जब मुझे अच्छा लगता है तो क्या होता है, ये अंडरस्टूड है कि हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं। तो शायद मैं अभी उस तक नहीं पहुंच पाया कि आप शेयर कर सकें, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं और आपको पसंद आए, जिससे कि आप लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी करें। बट एनीवे, आज का टॉपिक थोड़ा सा आपने सब्जेक्ट देख लिया होगा, उससे क्लियर हो रहा होगा कि हेल्थ से रिलेटेड है। एक्चुअल में है क्या कि एक व्यूअर थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर ईटिंग हैबिट्स और हेल्थ पे एक टॉपिक पे वीडियो बनाए। अब जब मैंने सोचा तो पहले तो ये सोचा कि वो तो मेरे डोमेन से अलग है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल, उसका मोटिव था कि जो मेंटली लोग परेशान हो रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके, तो मैं मेंटली लोगों को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दूं कि वो अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम जो ब्रेनफुली वो खुद जनरेट कर रहे हैं, उससे अपने को ओवरकम कर सके, उभार सके। फिर जब उन्होंने बोला तो मैंने उसको काफ़ी सोचा कि ये मेरे डोमेन का भी नहीं है, मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। फिर ऑल ऑफ सडन एक थॉट प्रोसेस वर्क किया और समझ में आया कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रह सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं दिमाग की अगर बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है और हेल्थ भी कहीं ना कहीं इससे इंटर रिलेटेड है। तो थोड़ा बहुत तो बनता है कि हेल्थ पे भी कुछ बोलूँ मैं। तो आज का टॉपिक यही है, हेल्थ इज़ वेल्थ, टॉपिक का नाम भी है। अब हेल्थ के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं मंत्रालय में, मेरे काफ़ी सीनियर थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो उनसे बात करते करते उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया। वो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, 70+ हैं। उन्होंने बोला, सुरेश एक बार क्या हुआ कि मुझे हार्ट अटैक हुआ। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी डॉटर के हस्बैंड खुद डॉक्टर थे, तो उनसे फ़ोन पे जब उन्होंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि पापा आप ऐसा करिए, एक मेडिसिन का नाम बताया, उसे टंग के नीचे, अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए और एक हॉस्पिटल का एड्रेस बोला और वहाँ पर पहुँचिए। मैं भी वहाँ पर पहुँचा। तो फाइनली वो उस हॉस्पिटल में पहुँचे। जब चेक हुआ तो देखा कि हाँ, उनको हार्ट अटैक हुआ था। फिर फाइनली उनकी जो भी माइनर ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर ने उनके स्टंट डाल दिया। स्टंट डालने के बाद फिर उनको सर्विलेंस पे रखा गया, और क्योंकि एक दिन उन्हें सर्विलेंस पे रहना था तो एक दिन सर्विलेंस में रहे वो। और वो एक
जिस वार्ड में वो एडमिट थे वहाँ पे ऑब्वियसली वो हार्ट के पेशेंट थे, तो सारे वैसे ही पेशेंट वहाँ पर एडमिट थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है। डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर उनसे मिलता है और उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है। उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली बोलता है कि आपको फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। फाइनली वो डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद एक और पेशेंट का डिस्चार्ज होना था, उसका भी डिस्चार्ज हुआ। तो जब डिस्चार्ज से पहले एज ए रूटीन वो डॉक्टर फिर से उस पेशेंट के पास भी आया बिफोर डिस्चार्ज। तो उस पेशेंट ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मैं कैसा हूँ? तो डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक हो? बोला मैं नॉनवेज खा सकता हूँ? बोला हाँ आप खा सकते हो। ड्रिंक कर सकता हूँ? बोला हाँ कर सकते हो। बर्गर खा सकता हूँ? बोला हाँ खा सकते हो। चीज़ खा सकता हूँ? पिज़्ज़ा? तो कहने का मतलब ये है कि उसने जितने भी फूड प्रोडक्ट्स के नाम लिए डॉक्टर ने सभी को मंजूरी दे दी, कुछ भी डिनाई नहीं किया। जो मेरे कलीग थे वो ये बात देख रहे थे। फाइनली वो भी डिस्चार्ज हो गया। फिर डॉक्टर से उन्होंने बात की कि डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है। तो बोले हाँ बोलो। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी ही तरह ये सारे पेशेंट इसी वार्ड में हैं, तो सारे हार्ट के पेशेंट हैं? बोले हाँ। तो उन्होंने बोला एक पेशेंट जो पहले वाला डिस्चार्ज हुआ उसे तो आपने स्ट्रिक्टली सभी कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाने, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, एवरीथिंग आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, सभी कुछ मना कर दिया। लेकिन एक दूसरा था, वो भी हार्ट का पेशेंट था और वो भी डिस्चार्ज जब हो रहा है, लेकिन उसको आपने सभी कुछ अलाउ कर दिया, जो भी उसने बोला सभी। तो डॉक्टर हंसा और उसने क्या बोला, कहता जो पहला वाला था पेशेंट वो फाइनेंशियली वीक था और उसने जो फीस है उसको भी प्रॉपरली पे नहीं कर पाया। उसके किसी रिलेटिव ने उसको स्पॉन्सर किया और तब जाके उसने वो ट्रीटमेंट लिया। तो अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन आई तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने उसको सारे वो प्रिकॉशंस बताए कि उसे दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने बोला सर और दूसरा? तो बोले दूसरा बहुत रिच पर्सन है, लाला है, बहुत पैसे वाला है, इसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और ये आएगा तभी हमारा बेनिफिट होगा। तो उसे ये बोल के डॉक्टर हंसने लगा। तो मतलब क्या है कि उसको कुछ और प्रिस्क्रिप्शन और दूसरे वाले को कुछ और प्रिस्क्रिप्शन, बीमारी एक ही। तो सिचुएशन ऐसी है। आप एक बात बताइए, आप पैक्ड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड में क्या है? नेचुरल कलर यूज करते हैं? नहीं, आर्टिफिशियल कलर, आपके प्रिजर्वेटिव और आपके सिंथेटिक फ्लेवर, क्योंकि उन्हें कॉस्ट रिड्यूस करनी है और आपको भी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट ही बेटर लगते हैं। अगर एक कंपनी प्रॉपरली बेटर प्रोडक्ट बनाए तो आप उसको कंपेयर करोगे दूसरी कंपनी से। आपको अवेयरनेस नहीं है कि उसमें क्या यूज़ हो रहा है, क्या नहीं यूज़ हो रहा है, इससे मतलब नहीं है आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए।
कंपैरिजन में ये सस्ता है, ये महंगा है, वो महंगा है तो क्यों है, इससे आपको मतलब नहीं है। और उसका आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बाद में देखा जाएगा। पहले तो सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। मार्केट में पनीर मिल रहा है। अब आप एक बात समझो, जितना पनीर मार्केट में सेल आउट हो रहा है उतना तो इंडिया में दूध ही नहीं है। और फिर मावा भी बन रहा है और उसी मावा से स्वीट भी बन रही है। मतलब दूध भी मिल रहा है, पनीर भी मिल रहा है और मावा भी मिल रहा है और मावा से स्वीट्स भी बन रही हैं, स्वीट्स भी मिल रही हैं। तो कहने का ये मतलब है दूध का प्रोडक्शन इतना है नहीं और ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं, कभी आपने सोचा? तो ये सारी चीजें कैसे प्योर हो सकती हैं? और बनाने वाला ये नहीं सोच रहा है कि जो वो प्रोडक्ट ऐसे बना रहा है उसको बनाने से क्या उसके बच्चे नहीं खाएंगे? वो भी खाएंगे। और अगर उसके बच्चे खाएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड होंगे, उनकी भी हेल्थ डिग्रेड होगी। लेकिन कमाई के इस दौर में, पैसे की कमाई में सब अंधे। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी पे या किसी की हेल्थ पे। पैसे बनने चाहिए। तो जहां पर डॉक्टर ऐसी एडवाइस के, फूड प्रोडक्ट ऐसे, वहां पर ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, सजग हो और अपनी हेल्थ की लगाम अपने हाथों में रखें, किसी दूसरे के हाथों में ना दें। अगर दूसरे के हाथों में देंगे तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, ये आप समझ लें। एक बात समझे, डॉक्टर जितने हैं आज की डेट में, अभी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद और डॉक्टर आ जाए, यानी उनको डॉक्टर की डिग्री मिल जाए। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जितने हॉस्पिटल्स आज की डेट में हैं उतने हॉस्पिटल्स वर्ल्ड में कभी नहीं थे। अभी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल की बात करूँ तो कल और बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे और बढ़ जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है जितने डॉक्टर आज की डेट में हैं और जितने हॉस्पिटल आज की डेट में हैं उतने कभी नहीं थे। तो होना क्या चाहिए? जितने हेल्दी पर्सन आज की डेट में होने चाहिए उतने कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन है क्या? जस्ट उल्टा। मतलब आज की डेट में जितने पेशेंट हैं, जितने अनहेल्दी लोग हैं उतने कभी नहीं थे। तो मतलब एक तरफ तो हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। होना क्या चाहिए? कम होना चाहिए, लेकिन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये तो क्लियर है। तो हेल्थ के लिए हमें क्या करना है? हेल्थ के लिए हमें खुद सजग होना है। हमें खुद सोचना है कि हम वो प्रोडक्ट खाएं, वो चीज़ें खाएं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। हम वो ना खाएं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो खाएं जो हमारे लिए अच्छा है, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कई सारी चीज़ें हैं खाने के लिए नेचुरल, आप उनको कंज्यूम करें। मैंने
एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, उनकी मैंने पीपी डाइट जब देखी तो मुझे अच्छी लगी, मैं शायद आपको भी बताता हूँ। उन्होंने जैसे बताया, जैसे सपोज करिए आपका 60 kg वेट है, तो 60 इंटू 10 यानी 600 ग्राम। मॉर्निंग में यानी 12 o'clock तक आपको जो भी ब्रेकफास्ट करना है वो कोई भी 4 तरीके के फ्रूट्स मिला के आप जो है 600 ग्राम वो नहीं जिसमें आप अगर कोई बनाना है, केला है तो उसमें छिलका भी आप नहीं, छिलके के अलावा वो जो आपको इनटेक करना है, जो आपको खाना है वो 600 ग्राम होना चाहिए। अगर आपका वेट 60 kg है तो वो खाना है, और उसके बाद कुछ नहीं खाना। उसके बाद जब लंच करना है तो लंच करना है, वेट आपका 60 है तो 60 इंटू 5 यानी 300 ग्राम। 300 ग्राम आपको कच्चा सैलेड खाना है। उसके बाद आप दाल चावल सब्जी रोटी जो खाना चाहते हैं वो खाएं। ऐसे ही डिनर में पहले अगर 60 kg वेट है तो 300 ग्राम सैलेड एंड देन आपको फूड, दाल चावल सब्जी रोटी। और अगर ये आप फॉलो करेंगे तो मैंने ये महसूस किया है कि इससे मुझे तो काफ़ी बेनिफिट हुआ। मैं ये बोलो कि मैं प्रॉपरली स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहा हूँ, देखने में तो डाइट बड़ी इजी है लेकिन फॉलो करना इतना इजी भी नहीं है। मैंने इसको फॉलो करने की कोशिश की और सच बता रहा हूँ, मैंने अभी तक मॉर्निंग का तो सिस्टम फॉलो किया, आफ्टरनून का भी कभी कभी फॉलो किया, लेकिन नाइट का नहीं। सच बता रहा हूँ, है तो इजी बट प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना जो है उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और अगर आप ये कर ले जाएं तो, क्योंकि मैंने उसकी 50% से ज़्यादा डाइट को फॉलो किया तो मैं हेल्दी महसूस करता हूँ अपने को, और हेल्दी मुझे लगता भी है। आपकी बॉडी जो भगवान ने बनाई है वो ऐसी है कि वो आपको पहले ही इंटीमेट कर देती है, मशीन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही आपको इंटीमेट कर देती है कि आपकी बॉडी में कुछ दिक्कत होना स्टार्ट हो गई, और तभी आप प्रिकॉशन ले लेंगे, एक्टिव हो जाएंगे तो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट एक बार तो लौकी का जूस पिएं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जूस के लिए जूसर जो है कोल्ड प्रेस जूस मतलब वो जूसर नहीं होना चाहिए जिसका आरपीएम ज़्यादा है, जिससे जो नेचुरल टेम्परेचर होता है जूस का वो बढ़ जाए, क्योंकि जैसे ही नेचुरल टेम्परेचर से अप होता है जूस तो उसके इंग्रेडिएंट कम होने लगते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो जूस पिए या जूस निकालें, जूस तो बेसिक आप फ्रूट्स के ना ही फ्रूट को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करें। रॉ फ्रूट्स इनटेक करना लेना ज़्यादा अच्छा है इन कंपेयर टू जूस उन्हीं को पीना चाहिए जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो इनटेक नहीं कर पा रहे हैं रॉ फ्रूट्स। लेकिन हाँ, जैसे अब लौकी का जूस है उसको तो निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए जूसर है, और जूसर ऐसा लें जो कोल्ड प्रेस जूसर है, जिससे कि वो उस आरपीएम पे चलेगा जिससे आपका जूस का टेम्परेचर अप नहीं होगा, और जब वो अप नहीं होगा तो वो आपके लिए प्रॉपर उसके न्यूट्रिशन वैल्यू अप टू मार्क होगी और वो आपके लिए हेल्दी होगा। तो ये है कि आप हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट लौकी का जूस जरूर पिएं, वो आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा है। और पैक्ड फूड से बचें। मैं हमेशा कहता हूँ पैक्ड फूड आपके लिए अच्छा नहीं है। पैक्ड फूड में, क्योंकि पैक्ड फूड
जस्ट कमर्शियल प्रोडक्ट है, और कमर्शियल सिर्फ जस्ट फॉर बिजनेस है। वो बिजनेस बढ़ाने के लिए तो अच्छा है, बट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश यही करें कि आप पैक्ड फूड से बचें, नेचुरल तरीके से आप घर में बनाएं, फ्रेश फूड बनाएं, जो बनाएं खाएं, अच्छा है। बट पैक्ड फूड, उसमें सारे कमर्शियल FMCG कंपनियां, आपको पता है, पाम ऑयल यूज़ करेंगी, प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगी, फूड कलर्स यूज़ करेंगी, और ये सारी आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, अच्छे नहीं है। लेकिन है क्या कि उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव आपको भी पसंद है। आप एक बात बताएं, आप होली खेलते हैं, साल में एक बार होली आती है, अबीर खरीदते हैं लोग, होली खेलते हैं। आपको पता है कि अबीर आपको जो मिलते हैं उनमें भी केमिकल यूज होते हैं, और एक हर्बल भी मिलते हैं। मैक्सिमम लोग केमिकल वाले अबीर को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो सस्ता है। क्या कहते हैं, साल भर का त्योहार है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही दिन तो लगाना है, कोई नहीं। और फिर हम तो लगाएंगे, ये हम पे थोड़े ये लग रहा है। और इसी सोच से बाकी भी लोग यही सोच के खरीदते हैं। तो मैक्सिमम केमिकल अबीर ज़्यादा यूज होता है इन कंपेयर टू हर्बल, जबकि हर्बल अच्छा है। तो जब आप भी कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ऐसी सोच के आप भी बने हुए हैं, आप भी यही कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ती चीज हम भी यूज करें, कोई नहीं, दूसरे के ऊपर तो लगाएंगे, अपने ऊपर तो लगाएंगे नहीं। जब ऐसी थिंकिंग आपकी है तो ऐसी सभी की है। एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि पहले क्या होता था कि एंशिएंट टाइम पे जब पढ़ाई होती थी, तो पढ़ाई के लिए क्या होता था, बच्चे घरों के बाहर गुरु के आश्रम में रहते थे और वहीं पे पढ़ाई हुआ करती थी, और जब पढ़ जाते थे तब वो वापस जाते थे अपने घर। उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती थी तब वो वापस जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, गुरु जी ने कहा सभी बच्चों से कि आज हम खीर बनाएंगे, सब अपने घर से एक गिलास दूध लेके आएंगे, सभी लोग। तो एक बच्चे ने सोचा सब लोग दूध लेके आएंगे, मैं एक गिलास पानी लेके आऊंगा, क्या पता चलेगा। और गुरुजी ने कहा था एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें सभी लोग दूध डालेंगे, और दूध जब स्टोर हो जाएगा फिर उसके बाद उसमें खीर बनेगी। तो उसने कहा जब सब दूध डालेंगे तो मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, पता कहाँ चल रहा है। और ये सोच के वो स्टूडेंट पानी लेके चल दिया घर से। और ऐसे ही सभी ने सोचा, और जब गुरुजी ने देखा तो वो जो कंटेनर था जिसमें दूध स्टोर करना था, वहाँ दूध की जगह पानी था, दूध किसी एक भी गिलास नहीं आया। तो ऐसा ही है सिनेरियो। जब आप ये सोचोगे हमारे लिए नहीं, ये दूसरे के लिए, वहीं से दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। आप अच्छे बनो दूसरे के लिए, दूसरा भी अच्छा बनेगा आपके लिए, और तभी सारी दुनिया एक ट्रैक पे आएगी, एक रास्ते पे आएगी, और सब सुधरेगा और सुधरना स्टार्ट होगा। जब हम ये सोचने लगते हैं वो सुधरे तब हम सुधरेंगे, तो कभी सुधार नहीं हो सकता। जब हम ये सोचेंगे कि हम वो प्रोडक्ट या वो चीज दूसरे को दें जो उसके लिए अच्छी है, अगर वो मैं खाऊं तो मैं वही प्रोडक्ट या वही चीज दूसरे को दूं जो मैं खा सकता हूं। जब आप ऐसी सोच से कोई चीज देंगे तो देखेंगे कि सारी दुनिया बदलना स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत आपसे ही होती है। तो हेल्थ टॉपिक बहुत लंबा है,
बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती, बताई जा सकती। जितनी आप फॉलो करें उतनी कम है। योगा भी कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फूड हैबिट्स। आपको बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको डिलीवरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। आपने सोचा फटाफट ऑनलाइन डिलीवर हो गया, आपको बड़ी सारी डिलीवरी कंपनीज चल रही हैं जो आपको 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब चाहे रात में आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन डिलीवर क्या कर रही हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है भी कि नहीं। वही मैंने एक बार अभी पहले भी कहा था, आप वो ना खाएं जो आपको अच्छा लगता है, आप वो खाएं जो आपके लिए अच्छा है। तो यही मुझे कहना था हेल्थ के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुझे भी समझ में आया जब उन्होंने बोला मुझे, तो मैंने ये सोचा कि हेल्थ को इंक्लूड कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरे डोमेन में नहीं है फिर भी जो है, क्योंकि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रह सकता है। तो जब आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप के पास एक अच्छा दिमाग भी आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत शरीर है, तो इसलिए मुझे लगा कि हेल्थ के बारे में मैं बोल सकता हूँ, और इसीलिए मैंने इसको कंक्लूड किया। और उनकी रिक्वेस्ट थी तो इसीलिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। अपने लिए, अपनों के लिए हेल्दी रहें और कोशिश करें एक हेल्दी खाने को चूज़ करें और घर में ही खाना बनाएं और घर ही का खाना खाएं। बाहर के खाने से जितना हो सके परहेज करें, बचें, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना था। मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, समझ में आई ये बात हेल्थ से रिलेटेड, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।